इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम ख़त्म कर लिया था, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिक गेट्स देखेंगे। आपका लॉजिक गेट्स क्या होता है बेसिकली, ये हम देखने वाले हैं, और इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो, लॉजिक गेट्स आपका क्या होता है। लॉजिक गेट्स बेसिकली एक डिवाइस है दैट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। अगर आप कोई भी डिजिटल सर्किट बनाते हो तो किससे मिलके बना होता है, आपके लॉजिक गेट से मिलके बना होता है। और हर एक लॉजिक गेट का कुछ ना कुछ आपका वर्क होता है, कि मान लो कि आपने कुछ में इनपुट दिया तो कुछ वो आउटपुट को डिफरेंट तरीके से देगा, किसी और गेट में आपने इनपुट दिया तो वो कुछ डिफरेंट तरीके से आउटपुट देगा आपका, राइट। तो ये आपका बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होता है वो क्या होता है आपका, ये एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। ये डिजिटल सर्किट में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है, राइट। आपके जो आपका डिजिटल सर्किट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट से लॉजिक गेट से मिलके बना होता है। तो आपका लॉजिक गेट क्या है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सर्किट को आप लोग क्या कहते हो, लॉजिक गेट्स कहते हो, राइट। इसमें क्या होता है आपका, लॉजिक गेट्स में बी यूज्ड अलोन टू परफॉर्म द बेसिक लॉजिकल फंक्शन। आप लॉजिक गेट्स को क्या कर सकते हो, एक दूसरे मतलब बहुत सारे लॉजिक गेट को आपस में कनेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स को भी यूज़ करके कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इसमें जो आपका इनपुट और आउटपुट होता है, सिग्नल जो हम लोग देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट आपका क्या कौन सा है, ईदर वन से और किससे, ज़ीरो से, राइट। ज़ीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, वन को क्या कहते हैं हम, हाई कहते हैं, और ज़ीरो को क्या कहते हैं हम लोग, लो कहते हैं, राइट। या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ऑन और ऑफ। आपको क्या, अगर कोई सिग्नल देना है लॉजिक गेट मतलब लॉजिक गेट्स में, तो आप क्या दोगे, वन दोगे या फिर ज़ीरो दोगे। अगर आपने वन दिया है तो उसे क्या बोल सकते हो, हाई भी बोल सकते हो, ट्रू भी बोल सकते हो, ऑन भी बोल सकते हो। अगर आपने ज़ीरो दिया है तो आप उसे लो भी बोल सकते हो, फॉल्स भी बोल सकते हो, और ऑफ भी बोल सकते हो, राइट। तो देखो, आपके टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं, लॉजिक गेट्स आपके क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो लॉजिक गेट होता है वो क्या होता है आपका, नॉट गेट होता है। सेकंड आपका क्या होता है, आपका और गेट होता है। जो थर्ड होता है वो क्या होता है आपका, एंड होता है, राइट। ये जो तीन गेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपका है नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, ये आपके कौन से गेट्स होते हैं, ये आपके बेसिक गेट्स होते हैं, राइट। ये आपके क्या कहलाते हैं, बेसिक गेट्स कहलाते हैं। उसके बाद जो गेट होता है आपका नॉट गेट होता है, और नैन गेट होता है। नॉट गेट किससे किससे मिलके बना होता है, देखो, सॉरी, ये आपका नॉट गेट तो हो गया, ये आपका क्या होता है, नैन, और ये नॉर होता है। नॉर आपका किससे किससे मिलके बना होता है, नॉर आपका मिलके बना होता है नॉट प्लस और गेट से, और नैंड किससे मिलके बना होता है आपका, नॉर, सॉरी, नैंड आपका होता है नॉट प्लस एंड, राइट। ये तीन आपके बेसिक गेट्स हैं, इसी से मिलके आपके बाकी के गेट्स क्या होंगे, बनेंगे। जैसे कि आपका नॉट और एंड, ये किसी और से मिलके नहीं बना होता, ये एक इंडिविजुअल गेट है, और इसके बाद जितने भी आपके लॉजिक गेट्स बनेंगे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनते हैं। जैसे कि आपका नॉट किससे किससे मिलके बना होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एन से आपका क्या हो जाएगा नॉट, और ओ आर क्या हो जाता है आपका, और नैंड आपका किससे मिलके बना है, एन से क्या होगा नॉट, और ये क्या हो गया आपका एंड। तो नैंड गेट किससे मिलके बना होता है, नॉट और एंड गेट से, राइट। अब देखो, ये तो आपके हो गए। उसके बाद आपके पास दो और गेट होते हैं, ये जो जो आपके दो गेट्स होते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आपके पास क्या है, आपके पास दो और गेट्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सॉर और एक्स नॉर, राइट। ये आपके क्या होते हैं, दो और गेट्स होते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर भी क्या होता है आपके, किससे किससे मिलके बना होगा, नॉट और
और एंड से मिलके बना होगा, और एक्सनॉर भी क्या होगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बना होता है। ये कैसे, किन किन के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपके पास 7 तरीके के गेट हैं, नॉट, और, एंड, नॉर, नैंड, एक्सॉर और एक्सनॉर, राइट। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, राइट। यहाँ पे EX का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या होता है, जो भी आपके ये जो गेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स होते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, ट्रूथ टेबल लिखना होता है, और उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना होता है, राइट। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है आपका, ट्रूथ टेबल क्या है आपका, कि ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका लेगा। मान लो कि आपके पास जो इनपुट आप क्या दोगे, आपके पास 2 इनपुट है, राइट। आपके पास मान लो कोई गेट है, ये मान लो आपके पास गेट है, इसमें आपने 2 इनपुट दिया, राइट। 2 इनपुट आप क्या दे सकते हो, 0 दे सकते हो या फिर 1 दे सकते हो। तो यहाँ पे पहले मान लो आपने 0 0 दिया, फिर क्या दिया, 0 1 दिया, फिर आपने क्या दिया, 1 0 दिया, या फिर क्या दिया, 1 1 दिया। तो आप जब मान लो कि जब आपने 0 0 0 दिया होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ और मिलेगा। जब आप 0 1 दोगे तो आउटपुट कुछ और मिलेगा। जब 1 0 दोगे आउटपुट कुछ और मिलेगा। जब 1 1 दोगे तो आउटपुट कुछ और मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा कि अ टेबल दैट लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज नोन एज ट्रूथ टेबल, राइट। ट्रूथ टेबल क्या कहते हैं कि जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो गेट में उतना दो, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसके लिए आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आप क्या कर सकते हो, जो आप टेबल बनाओगे उसके थ्रू क्या हो सकता है कि आप जो आपका लॉजिक गेट आपने डिज़ाइन किया, मान लो कि आपने नॉट गेट डिज़ाइन किया, राइट। तो उसमें क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको आउटपुट मिलेगा फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। आप जो जैसे जैसे इनपुट चेंज करोगे वैसे वैसे आउटपुट आपका चेंज होते जाएगा। तो वो आप कैसे पता कर सकते हो, वो आप ट्रूथ टेबल के थ्रू पता कर सकते हो, राइट। तो क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, राइट। आप किसी भी लॉजिक गेट के ऑपरेशन को अच्छे से किसके थ्रू समझ सकते हो, ट्रूथ टेबल के थ्रू समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि मान लो कि जैसे हमने क्या दिया, 1 1 दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ और आ रहा होगा। आपने 0 1 दिया, 0 0 दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और आ रहा होगा। 1 0 दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और मिल रहा होगा। 0 1 दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और मिल रहा होगा। तो जब आप ये टेबल बना दोगे तो आप उसी वक्त समझ जाओगे कि मान लो कि जैसे मैंने 1 1 दिया है तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर 0 0 दिया है तो कुछ और आउटपुट मिलेगा। 1 0 दिया तो कुछ और मिलेगा। तो अगर मान लो कि जैसे हमें क्या चाहिए, मान लो जैसे हमने 1 1 दिया तो हमें इनपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और बाकी जगहों पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसा गेट कुछ डिज़ाइन करना है कि जहाँ पे हम 1 1 दें तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, और बाकी जगहों पे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आप कौन सा गेट लगा दोगे, यही वाला गेट लगा दोगे। तो आपको ये चीज़ कैसे पता चली, उसके ट्रूथ टेबल को देख के पता चला। तो ये ट्रूथ टेबल क्या होता है, कैसे होता है, ये बाद में हम लोग देखेंगे। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, कि ये पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होता है जिसके जिसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आपको आउटपुट्स मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो इनपुट्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो ये क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गेट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड बाय अ बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, आपके मान लो कोई एंड गेट है, नॉर गेट, जो भी गेट है, उनके बीच का जो भी इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन है वो मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये था आपका लॉजिक गेट बेसिकली होता क्या है, राइट। इसमें क्या क्या इनपुट होते हैं, कैसे कैसे आउटपुट होते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ये समझने के लिए हम एक एक करके सारे आपके लॉजिक गेट्स को समझेंगे। तो जो फर्स्ट लॉजिक गेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका नॉट गेट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नॉट गेट क्या होता है।